जब भी हम मेवाड़ का नाम सुनते हैं, एक छवि मन में उभरती है, महाराणा प्रताप की। वो योद्धा जिसने जंगलों में भटकना स्वीकार किया लेकिन कभी मुगल सम्राट अकबर के सामने झुका नहीं। और ठीक यही विरासत मिली उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह को, जो 1597 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बने। उनके राज्यकाल से जुड़ा एक सवाल आज भी रहस्य और विवाद का विषय है। क्या महाराणा अमर सिंह ने एक मुगल राजकुमारी से विवाह किया था? राणा प्रताप के समय में मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच टकराव चरम पर था। हल्दी घाटी का युद्ध हो चुका था और प्रताप ने कभी हार नहीं मानी थी। लेकिन जब उनके पुत्र अमर सिंह ने गद्दी संभाली तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। एक ओर मेवाड़ लगातार युद्धों से आर्थिक और सैन्य रूप से थक चुका था, वहीं दूसरी ओर जहांगीर जैसे कुशल सम्राट का शासन चल रहा था, जो राजपूतों को मनाने की नीतियों में माहिर था। 1613 से 1615 ईस्वी के बीच मेवाड़ पर लगातार मुगल आक्रमण होते रहे। राज्य की जनता युद्धों से त्रस्त थी। सैनिक थक चुके थे और शांति की मांग अब हर गली, हर गांव से उठने लगी थी। ऐसे कठिन समय में महाराणा अमर सिंह के सामने दो रास्ते थे। एक बार फिर अपने पिता के मार्ग पर चलकर युद्ध को जारी रखें या शांति का मार्ग चुनें और अपने राज्य को बचाएं। अंततः 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह और सम्राट जहांगीर के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। इस संधि के तहत मेवाड़ ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, पर महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। इसके बजाय उनके पुत्र कुंवर कर्ण सिंह को दरबार भेजा गया। साथ ही यह शर्त भी रखी गई कि मेवाड़ की स्वायत्तता बनी रहेगी और राज्य को उसके किले लौटा दिए जाएंगे। इसी संधि को लेकर एक कहानी जन्म लेती है। कुछ लोक कथाओं और अंग्रेज यात्रियों ने यह दावा किया कि इस समझौते की एक शर्त यह भी थी कि महाराणा अमर सिंह या उनके पुत्र ने एक मुगल राजकुमारी से विवाह किया। यह अफवाह इतनी फैली कि कुछ लोगों ने इसे इतिहास मान लिया। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इस विवाह का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है? इतिहास का गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि ना तो मुगल स्रोतों में और ना ही राजस्थानी इतिहासों में इस विवाह का कोई उल्लेख मिलता है। तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा, जो हर छोटे बड़े राजनीतिक विवाह और घटनाओं का विस्तृत वर्णन करती है, उसमें भी इस तरह के विवाह का कोई जिक्र नहीं है। न ही शिवदास के मेवाड़ संबंधी ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा गया है। यह भी देखा गया कि राणा वंश की परंपरा कभी मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने की नहीं रही। जहां आमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसी रियासतों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाकर सत्ता का संतुलन साधा, वहीं मेवाड़ ने हर बार इससे दूरी बनाई। ऐसे में यह कथा कि अमर सिंह ने मुगल राजकुमारी से विवाह किया, अधिकतर एक राजनीतिक अफवाह या लोक कल्पना प्रतीत होती है। इसका मकसद शायद अमर सिंह की मुगलों से संधि को एक तरह की झुकाव के रूप में चित्रित करना था। लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों और परंपराओं को एक साथ देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह विवाह हुआ ही नहीं था। महाराणा अमर सिंह ने अपने पिता की भांति युद्ध का मार्ग नहीं चुना, लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान और राजवंश की गरिमा की सीमा को कभी नहीं लांघा। उन्होंने संधि की, लेकिन किसी भी शर्त में ऐसा विवाह शामिल नहीं था। उनका निर्णय समय और परिस्थितियों की मांग थी, एक शांति के प्रयास के रूप में। तो अब जवाब स्पष्ट है, नहीं, महाराणा अमर सिंह ने मुगल राजकुमारी से विवाह नहीं किया था। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक भ्रांति है जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। मेवाड़ की आत्मा, वीरता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान तब भी अडिग थी और आज भी एक प्रतीक बनी हुई है। इतिहास को सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए। जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि सच हो, और जो सच है वह हमेशा चमकता नहीं। महाराणा अमर सिंह का निर्णय कूटनीति था, लेकिन उनकी आत्मा राणा प्रताप जैसी ही गर्वित और स्वाभिमानी रही। जय भारत।